नोएडा और ग्रेटर नोएडा में एलपीजी की किल्लत ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। कागजों पर आपूर्ति सामान्य बताने वाले दावों की पोल गैस एजेंसियों के बाहर लगी लंबी कतारें खोल रही हैं। सुबह से लाइन में लगे लोग दोपहर तक खाली हाथ लौटने को मजबूर हैं, जिससे कई घरों में चूल्हा तक नहीं जला। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन और एजेंसियां सच छिपा रही हैं, जबकि हकीकत में वितरण व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस संकट का समाधान कब होगा। नहीं मिल रही भैया गैस। तो कब तक सुबह सुबह मैं 9 बजे से खड़ा हूँ। ये लोग 6 बजे से, कोई 7 बजे से खड़ा है, कोई 5 बजे से खड़ा है। क्या कह रहे हैं? कोई है ही नहीं यहाँ पे, कोई आश्वासन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। कोई खोलने को ताले लग रहे हैं सबके, यहाँ कोई बैठा ही नहीं है। तो अब क्या करेंगे आप? अब घर जाएंगे, अब क्या करेंगे, परेशान हो गए, कल फिर चक्कर काटेंगे। मैं सर जो सिलेंडर के लिए आज 3 दिन से दौड़ आ रहे हैं, मतलब सिलेंडर मिल नहीं रहा है सर। पहले तो बुक नहीं हो रहा था, तो मैं बोला ब्लैक से दे दो, जो पैसा बोलोगे हम देने के लिए तैयार हैं। तो बोला ब्लैक से नहीं बेचते हैं। फिर मैं आज ऑनलाइन करवा के लेकर आया हूँ, पैसा कट गया, 910 रुपया कट गया है। और अभी आया यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे कह रहा कि कोई है नहीं। ऑफिस में बोला कि जाओ वहाँ मिल जाएगा। करती हूँ कि हमारे ज़िले में एलपीजी सिलेंडर्स, पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त मात्रा में स्टॉक अवेलेबल है। किसी भी प्रकार की पैनिक सिचुएशन उत्पन्न होने की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल जो बदलाव हुआ है वो है बुकिंग और डिलीवरी, सिलेंडर्स की बुकिंग और डिलीवरी के नियम में। अब आप अपनी लास्ट डिलीवरी डेट के 25 दिन के बाद सिंगल बॉटल कनेक्शन को बुक करवा सकते हैं और 30 दिन के बाद डबल बॉटल कनेक्शन को बुक करवा सकते हैं। डिलीवरी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जिसने पहले बुकिंग करी उन्हें पहले डिलीवरी दी जाएगी। पर इसके लिए आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी जाएगा उसको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। मेरी आप लोगों से एक अपील ये भी है कि कृपया आप अपने एलपीजी सिलेंडर्स ऑथराइज्ड गैस एजेंसी से ही लें, ना कि अन्य स्रोतों से, जिससे कि होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग पर पूर्णतः रोक लगाई जा सके। हमारी जिलाधिकारी महोदया के निर्देशन में एवं उप जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में हमारे पूरे ज़िले में टीम भ्रमणशील है और हम इसको इंश्योर कर रहे हैं कि ज़िले में कहीं भी किसी भी प्रकार की होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग ना हो पाए। यदि ऐसा कुछ संज्ञान में आता है तो प्रशासन की ओर से उस पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। नोएडा में इन दिनों एलपीजी गैस को लेकर आम लोगों की जिंदगी पर भारी नजर पड़ती आ रही है। कागजों में भले ही गैस की कमी से इनकार किया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। हम अभी खड़े हैं ग्राउंड जीरो पे, नोएडा के सेक्टर 57, जहां तमाम गैस एजेंसियां हैं और लोगों ने सुबह से ही गैस एजेंसियों के बाहर लाइन लगा दी है। सुबह से ही एजेंसी के बाहर लंबी कतारों में खड़े लोग अब परेशान नजर और नाराज नजर आ रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि वह सुबह से सिलेंडर लेने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं, लेकिन दोपहर 2 बजने को आ गया है। कोई जिम्मेदार अधिकारी या कोई जिम्मेदार व्यक्ति नजर नहीं आ रहा जो कि बता सके कि गैस कब मिलेगी। लोगों का आरोप है कि प्रशासन और संबंधित एजेंसियों की ओर से बार बार यही कहना है कि गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि एजेंसियों के बाहर लोग घंटों से खड़े हैं और सिलेंडर मिलने की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं दिख रही। हमने मौके पर मौजूद कुछ लोगों से बात करी, जिन्होंने अपनी परेशानियां खुलकर बताई। उनका कहना था कि अगर समय पर गैस नहीं मिलेगी तो घर में खाना बनाना भी मुश्किल हो जाएगा। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर जब अधिकारियों के अनुसार गैस की कोई कमी नहीं है तो फिर आम लोगों को इतनी परेशानियां क्यों झेलनी पड़ रही है। फिलहाल लोग उम्मीद लगाए खड़े हैं कि जल्द ही उन्हें कोई राहत मिलेगी। हिमांशु बहुगुणा, नेटवर्क 10।